नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी और असम राइफल ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें 29 हथियार और जो गोला बारूद है ये बरामद हुए। पिछले 1.5 सालों से हिंसा में उलझा जो मणिपुर है वहाँ ये सब सारी चीजें हथियार और मिलना लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है। लेकिन जिस आइटम ने सबको हैरान किया वह है स्टार लिंक का डिवाइस। स्टार लिंक एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है जो सीधा सैटेलाइट से आपको इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसके लिए किसी आपको टावर और केबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो डिवाइस है अभी भारत में इसे लीगल नहीं किया गया है, भारत में ये अभी भी बैन है। तो क्या मस्क का जो स्टारलिंक सैटेलाइट है ये कैसे काम करता है, भारत में ये अवैध क्यों है, अगर अवैध है फिर भी घुसपैठियों ने इसका इस्तेमाल किस तरीके से भारत के अंदर किए, इसको लेकर भारत टेंशन में क्यों है। भारत टेंशन में इसलिए है कि जो स्टारलिंक डिवाइस है ये अभी भारत में लीगल नहीं किया गया है, लेकिन घुसपैठियों के पास चला गया है। जब घुसपैठियों के पास चला गया तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, किस बात की भारत को चिंता है, आज इस वीडियो में समझेंगे और डिटेल से इस पर चर्चा भी करेंगे। मणिपुर में पुलिस को घुसपैठियों के पास से जो स्टारलिंक के डिवाइस मिला है वो कैसे मिला है, इस पर जानते हैं। भारतीय सेना, असम राइफल और मणिपुर पुलिस ने मिलकर चुरा चांदपुर, चंदेल और इम्फाल पूर्व और जो कांगा पोकसी है इसका जो पहाड़ी घाटी इलाका है, यहाँ पर जो पहाड़ी घाटी का जो इलाका है वहां पर सर्च मिशन चलाया था। टीम ने इम्फाल का जो पूर्वी जिले हैं उसमें खूनों में मैतेई विद्रोहियों से हथियारों के साथ जो स्टार लिंक है उसके डिश राउटर और लगभग 20 मीटर का जो एफ पी केबल है वो बरामद कर लिया था। इसे इंटरनेट सैटेलाइट एंटीना और इंटरनेट सैटेलाइट राउटर के नाम से भी कहा जाता है। असम राइफल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स पर इसकी तस्वीर शेयर की। इसमें सफेद रंग का चौकोर राउटर दिखाया गया है जिस पर स्टार लिंक का जो लोगो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर जो राउटर दिख रहा है ना, इस पर जो स्टार लिंक है उसका लोगो लगा हुआ है। स्टार लिंक का लोगो जो बना हुआ है इस तस्वीर में राउटर पर आरपीएफ और पीएलए लिखा हुआ है। आरपीएफ पीएलए, जो पीएलए है, पीएलए का मतलब क्या होता है, पीपल लिबरेशन आर्मी होता है। और जो आरपीएफ होता है, आरपीएफ का यहाँ पर मतलब है रिवोल्यूशनरी पीपल फ्रंट है। यह म्यांमार से संचालित होने वाला एक मैतेई चरमपंथी ग्रुप है जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन किया था। यह ग्रुप मणिपुर को भारत से अलग कराने की वकालत भी करते हैं। ये मैतेई क्या है, मैतेई और कुकीज दो जनजाति हैं। मैतेई और कुकी दो जनजाति हैं, मणिपुर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। दोनों के बीच में आरक्षण को लेकर विवाद है और यहीं से दोनों जनजातियों के बीच में जो मुद्दा है मणिपुर के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर जो म्यांमार और जो मणिपुर है इसका जो बॉर्डर्स है, कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर एरिया में जो तार के बाढ़ होते हैं वो नहीं लगाए गए, इसे खुला छोड़ा गया है। इसलिए आसानी से यहाँ इधर के लोग उधर, इधर के वहां पर आसानी से पहुंच जाते हैं। फिर बात आती है कि जो स्टार लिंक है वो नॉर्मल जो इंटरनेट सर्विस है इससे बेहतर कैसे होता है, कैसे ये बेहतर सर्विस प्रोवाइड्स करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो नॉर्मल इंटरनेट सर्विस है ये किस तरीके से मिलते हैं जो हम लोगों को अभी मिल रही है। जैसे कि इसमें सेलुलर टावर की आवश्यकता पड़ती है, इंटरनेट यूजर जो अपना कनेक्ट करते हैं वो, और इसमें केबल की भी आवश्यकता पड़ती है जो फाइबर की केबल होती है, प्लस उसके साथ साथ इसमें एक डेटा सेंटर रहता है। ये सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है जब जगह जगह पर जो सेलुलर टावर है वो भी लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्मल इंटरनेट है ये सर्विस मिलती है। जो इसकी स्पीड होती है, जो नॉर्मल इंटरनेट सर्विस अभी जो हम लोग को मिल रही है इसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ा कम होती है। लेकिन जो अभी जो इंटरनेट सर्विस वाला है, जो स्टार लिंक का जो सैटेलाइट्स के माध्यम से, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टार लिंक का जो सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स पर यहाँ पर दो सिग्नल के लिए एक ट्रांसमीटर एंटीना लगा हुआ है, एक रिसीवर एंटीना लगा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें रिसीविंग सिग्नल आते हैं, इसमें ट्रांसमिशन का जो सिग्नल आते हैं। फिर एक किट मिलती है जिसको स्टारलिंक किट के नाम से जाना जाता है। इसमें राउटर होता है, ट्राईपोर्ट्स होते हैं, छोटे से केबल्स होते हैं, उसके माध्यम से सीधा आपके पास जो मोबाइल है या जो भी डिवाइस है आपके पास, सीधा आपको जो मिलता है इंटरनेट मिलता है, आसानी से मिल जाता है। वो भी 4 गुना ज़्यादा स्पीड है, 4 गुना ज़्यादा तेजी से जो स्पीड है इसके माध्यम से मिलता है। क्योंकि इसकी जो लेटेंसी है
ये काफी लो होती है। लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, जो डाटा होते हैं, डाटा ट्रांसफर होते हैं, डाटा ट्रांसफर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो इसमें जो समय लगता है काफी कम लगता है। तो जो समय काफी कम लगता है इसी को कहा जाता है लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब यहाँ पर ये है। तो ये था दोनों के बीच में एक अंतर, कि जो बेहतरीन अंतर है दोनों के बीच में। अब बात यह भी आ रही है कि क्या जो इंडिया मार्ट है, जैसा इंडिया मार्ट है एक बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से इस डिवाइस को खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर स्टार लिंक डिवाइस है, इसको बिजनेस टू बिजनेस रिटेल प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट पर बिक्री के लिए लिस्टेड तो किया गया है, लेकिन इंडिया मार्ट पर जो डिवाइस मिल रहे हैं उसके जो रेट हैं वो 15,000 से स्टार्ट है, 15,000 से 97,000 तक पहुंचे हैं, यानी 97,000 तक पहुंचे हैं। लेकिन कई डिस्ट्रीब्यूटर ने इंडिया मार्ट पर इसे लिस्टेड किया है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि जो स्टार लिंक है ये अपना दिया है कि वो इसी तरीके से लिस्टेड किया गया है। यहाँ पर देखिए इंडिया मार्ट पर ये लिस्ट किया गया है। स्पेस एक्स की ओर से इस बारे में सवाल पूछने पर कोई जवाब ही नहीं दिया गया कि वहां पर इसे लिस्ट किया गया है कि नहीं लिस्ट किया गया है। फिर बात आती है कुछ समय बाद जो इंडिया मार्ट है, कुछ जो लिस्टिंग है वो हटा दी गई, लेकिन अन्य लिस्टिंग अभी भी बनी हुई है। स्पेस एक्स के जो प्रवक्ता हैं, ईमेल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो एडवर्टाइजर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो जो भी डिवाइस वेबसाइट पर बेचने के लिए दिखाया गया है उसके बारे में हमारे पास अभी कोई जानकारी है नहीं। यह वेबसाइट मौजूदा सेल्फ एडिट टूल की वजह से अपने आप दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके तरफ से इस मामले पर अभी किसी प्रकार का जवाब नहीं आया है। अब बात यह भी आती है कि भारत में स्टार लिंक लीगल नहीं है, फिर भी घुसपैठियों के पास ये कैसे आसानी से उपलब्ध होता है। इसको मैप के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि भारत में लीगल नहीं है। भारत में लीगल करने के लिए देश में किसी भी कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा देने के लिए पहले करना क्या होता है, ग्लोबल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस लेना पड़ता है, जो भारत सरकार की तरफ से मिलता है। जीएमपीसीएस यानी इसे कहेंगे ग्लोबल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट्स, ये लाइसेंस मिलना। स्टार लिंक जो है, स्टार लिंक यानी कि जो एलन मस्क की जो कंपनी है, इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, इसे लाइसेंस अभी नहीं मिला है। भारत इसे लाइसेंस देने में अभी देरी क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत की जो चिंता है वो सुरक्षा को लेकर है। सरकार का मानना है कि बिना लाइसेंस के ऐसे विदेशी गैजेट्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकते हैं। इन डिवाइसेस के जरिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट सेवाओं का इस्तेमाल आम भी हो जाएगा, जिस पर जो सरकार है उसका कंट्रोल नहीं होगा। अब बात यह भी आती है कि जो मणिपुर है, मणिपुर में ये घुसपैठिए कहाँ से लेकर आए थे। यहाँ पर देखिए भारत का जो मैप है, इसमें मणिपुर को आप लोकेशन देख सकते हैं। तो कहा गया है इसमें कि जो मणिपुर का जो बॉर्डर्स है, कुछ एरिया में यहाँ पर तो तार के बाड़ लगाए गए हैं, बाकी जो बॉर्डर्स है ये खुला है। जो घुसपैठिए हैं ये आसानी से मणिपुर जा सकते हैं, म्यांमार आ सकते हैं। तो जो म्यांमार हैं, म्यांमार के अंदर जो स्टार लिंक है, स्टार लिंक का जो किट है ये म्यांमार सरकार के पास उपलब्ध है, क्योंकि एलन मस्क ने म्यांमार सरकार के पास उपलब्ध कराया है। तो यहाँ पर तस्करी करके म्यांमार के अंदर से ये मणिपुर गए हैं। मणिपुर गए हैं तो मणिपुर में इसका इस्तेमाल जो विद्रोही गुट है, मैतेई है, कुकी है, इनके द्वारा वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने तो ब्लॉक किया है लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आती है कि जो पृथ्वी है उसका जो ऑर्बिट है उसमें लगभग 6,764 स्टार लिंक की जो सैटेलाइट्स है वो मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, पृथ्वी के अर्थ में। जो स्टार लिंक सैटेलाइट्स है ये पृथ्वी की सतह से करीब 500 से 1,000 किलोमीटर के बीच में ही स्थित किया गया है पृथ्वी से, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अन्य सैटेलाइट्स होते हैं उसकी दूरी की अगर बात किया जाए तो अन्य सैटेलाइटों की जो दूरी होती है 36,000 किलोमीटर है दूरी। सैटेलाइट्स का यह जो समूह है पृथ्वी के किसी भी हिस्से से बीम इंटरनेट कवरेज आसानी से करता है। इससे जो सैटेलाइट्स है इसका जो नेटवर्क है यूजर्स को हाई स्पीड्स लो लेटेंसी इंटरनेट कवरेज आसानी से मुहैया कराता है, क्योंकि जो इसकी दूरी है लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है, दूरी कम है तो आसानी से जो इंटरनेट है आसानी से मिल जाता है, 4 गुना तेज मिलता है। अब बात आती है जो स्टार लिंक किट है इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्रॉस आकार का दिख रहा है ये ट्राईपोर्ट्स है, माउंटिंग ट्राईपोर्ट्स है। अब फिर यहाँ पर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये वाईफाई राउटर्स है। फिर उसके अगर नीचे की बात किया जाए तो पावर सप्लाई केबल्स है, ये छोटा सा जो दिख रहा है पावर सप्लाई केबल्स है। अब फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है ये चौड़ा सा थोड़ा सा बड़ा सा एक इसमें डिवाइस लगा हुआ है, ये स्टार लिंक का जो डिश है, ये डिश है, ये किस तरीके से काम करता है इसको आगे बताते हैं कि ये किस तरीके से
काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिश लगा हुआ है, जो इंटरनेट जो मोबाइल में हम लोगों के पास iOS होता है, एंड्रॉयड्स होता है, इस पर जो स्टारलिंक का जो ऐप होता है, स्टारलिंक का जो ऐप होता है, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके साथ इस सेटअप को कनेक्ट कर लिया जाता है। उसके साथ जब इस सेटअप को कनेक्ट कर लिया जाता है आसानी से, तो जो इंटरनेट सर्विस है वो आसानी से यहाँ पर मिल जाती है। आने वाले समय में जो सैटेलाइट्स की संख्या है वो 12,000 से भी ज़्यादा मिलने वाली है। तो अब बात आती है कि क्या भारत सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है? तो इसके लिए भारत के एक साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जिनका नाम है पवन दुग्गल। पवन दुग्गल, इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, जो पवन दुग्गल है, इन्होंने कहा कि सैटेलाइट डिवाइसेस का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए बढ़ रहे जो अपराध है उसके रोकने के लिए नए कानून बनाने की भी आवश्यकता भारत को पड़ेगी, क्योंकि जो विद्रोही है सैटेलाइट्स इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियां अभियान है उसको बढ़ा भी सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी से उससे दूर दराज के इलाकों में आसानी से जो इंटरनेट है वो मिल जाएगा, वहां पर वो छुप सकते हैं, अपने काम को अंजाम भी दे सकते हैं दूर दराज इलाके में। भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने के लिए भारत में एक आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, सन 2000 है। इसके तहत भारत में जो कानून के तहत साइबर वार और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद भी हो सकती है, दूसरे मामले में 7 साल की यहाँ पर सजा भी हो सकती है। तो पवन दुग्गल जो साइबर एक्सपर्ट है भारत के, इन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश में साइबर सिक्योरिटी की जो कैपेबिलिटी है इसको बढ़ाने की जरूरत है। इस तरीके के जो डिवाइसेज हैं इसका लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त करना चाहिए। अगर ऐसा ही नहीं हुआ तो ये टेक्नोलॉजी देश के खिलाफ एक नया हथियार बन सकती है। अब बात यह भी आता है कि जो स्टार लिंक है ये किस तरीके से सुविधा भी प्रोवाइड कर सकता है, ये और वार में भी तब्दील हो सकता है। क्योंकि जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में स्टार लिंक यानी कि यूएई की मदद से और इजरायल की मदद से गाजा पट्टी के एक अस्पताल में जो इंटरनेट सुविधा है ये आसानी से मिल गया। इससे वीडियो कॉल के माध्यम से जो अस्पताल है इसमें अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिलना शुरू कर दिया। फिर वहीं सूडान का जो दूर दराज का इलाका है वहां पर भी आसान इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ये भी वहां पर फायदेमंद हुआ। अब बात आती है कि जो स्टार लिंक है इसका इस्तेमाल यूक्रेन भी कर रहा था। यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर रहा था रसिया के खिलाफ। यूक्रेन जब इसका इस्तेमाल किया तो रसिया के कई सारे जो ड्रोन, कई सारे मिसाइलों को आसानी से यूक्रेन डिस्ट्रॉय कर दिया, कई सारे सैन्य ठिकानों को। फिर लेकिन बाद में यूक्रेन ने यह दावा किया कि रसिया के पास भी जो स्टार लिंक का सैटेलाइट्स का जो इंटरनेट है ये रसिया को भी एक्सेस एलन मस्क के द्वारा दिया गया था, लेकिन रसिया ने भी इससे इनकार कर दिया, एलन मस्क ने भी इनकार कर दिया कि ऐसी बात नहीं है, ये सब लीगल नहीं है। भारत के बारे में भी पूछा गया तो जो एलन मस्क है इन्होंने भारत के बारे में भी कहा कि भारत में हमारा किसी प्रकार का जो डिवाइस है ये उपलब्ध नहीं है, भारत में भी उपलब्ध नहीं है। तो इससे में यह भी कहा जा रहा है कि यह एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, यह एक हेल्प के रूप में भी, यानी स्वास्थ्य और नए नए विकास के लिए भी इसका इस्तेमाल स्टार लिंक का किया जा सकता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है, जो पवन दुग्गल है इन्होंने कहा कि भारत को और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि इसका इस्तेमाल, क्योंकि जब पावर किसी अमीर आदमी के हाथ में चला जाता है, तो यदि पावर किसी अमीर आदमी के, जैसे कि जो एलन मस्क है, एलन मस्क ने एक बार ब्राजील को धमकी दी थी। ब्राजील को इन्होंने कहा था कि ब्राजील का जो दूर दराज का इलाका है वहां हमारा इंटरनेट आसानी से पहुंच सकता है वहां, लेकिन ब्राजील की जो सेना है वो वहां पर नहीं पहुंच सकती है जहां हम पहुंच सकते हैं। लेकिन बाद में एलन मस्क ने जो ब्राजील है, ब्राजील के कोर्ट के साथ समझौता कर लिए, समझौता करने के बाद अपने स्टेटमेंट को वापस इन्होंने ले लिया था। लेकिन फिर भी भारत सरकार के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस पर भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास बेलगाम पावर हो जाएगा तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस पावर का इस्तेमाल दूसरे राष्ट्रों के खिलाफ किया जा सकता है आसानी से। इसके लिए सभी देशों को मिलकर, सभी सरकारों को मिलकर दुनिया भर को गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर पावर जाएगा तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। हालांकि ये वरदान भी साबित हो सकता है, जैसे कि गाजा के अस्पताल में इसका इस्तेमाल किया गया था। थैंक यू।